हेलो एंड वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई विकास यादव। आज की इस इंग्लिश की तीसरी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टेंस। आप ही लोगों का कमेंट था कि सर टेंस के वीडियोस कब से आ रहे हैं, सो आज हम लोग टेंस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ऐसा ही नहीं है कि हम लोग केवल एक ही वीडियो में पूरा टेंसेस कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा टेंसेस एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो उससे हमें कई नुकसान होगा। एक तो हमारी वीडियो पहली बड़ी हो जाएगी तो आपको देखने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, और दूसरी बात, एक ही वीडियो में समझाने का मतलब सारा डिफिनीसन एग्जाम्पल्स कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि एक वीडियो में हम लोग प्रेजेंट के इंडिफिनिट को फिर से उसके मतलब कि सारे सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव को डिफिनीसन समेत एग्जाम्पल सहित उसको करते हुए चलेंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो जो हमारा होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर, फिर परफेक्ट पर, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। इसके बाद 4 वीडियोस में हमारा प्रेजेंट का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसी टाइप से 4 वीडियो में पास्ट का और 4 वीडियो में फ्यूचर का फटाफट खत्म कर देंगे। सो आप लोगों को क्या करना है, धैर्य बना के बस वीडियोज़ को देखना, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। यही टेंसेस को खत्म होने के बाद हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, पहले बेसिकली टेंस के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है टेंस? टेंस का मतलब फ्रेंड्स होता है सिंपली काल या समय, ठीक है। ये तो आप लोगों को भी सिंपल पता होगा थोड़ा बहुत कि टेंसेस के बारे में। सो टेंस का मतलब काल या समय होता है। फ्रेंड्स, हमारा टेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसमें हमारा फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। जो वर्तमान समय में हमारे साथ में चल रही चीज़ें होती हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसके बाद में पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमारे साथ में बीत चुकी हैं पीछे, उन्हीं को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, यानी कि जो भी चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं उन चीज़ों के विषय में हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में ये देखिए, आप लोग गैप छुटा भी बताते हैं क्या। देखिए, प्रत्येक टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 होता है। और फ्रेंड्स, ये यानी कि प्रत्येक टेंस का मतलब यहाँ पे है प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से। यानी कि प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है, पास्ट भी 4 प्रकार का होता है और फ्यूचर भी हमारा 4 प्रकार का होता है, ठीक है। और चारों में हमारा सिंपली यही होता है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम इस इंडिफिनिट के पहले प्रेजेंट को लगाते हैं, यहाँ पर चारों के साथ में प्रेजेंट लगाएंगे तो हमारा ये प्रेजेंट का टाइप होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पर अगर प्रेजेंट लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम लोग पास्ट को लिख देते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर पास्ट लिखते हैं तो हमारा देखिए आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसके बाद में ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी कि ये पास्ट के चारों प्रकार हैं, ठीक है। अगर इस पास्ट को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, पास्ट को हटा करके अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली फ्यूचर लिख देते हैं, सिंपल फ्यूचर लिख देंगे फ्रेंड्स, फ्यूचर, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। यानी कि चारों का ये जो होता है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, और ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सब बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। सो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सिंपल अब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। आज की इस लेक्चर में हम लोग केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सीखेंगे। इसके बाद कल जो वीडियो होगी यानी कि नेक्स्ट वाली, उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, फिर परफेक्ट को, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस टाइप से सीखते हुए चलेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जैसा कि हमारा वर्तमान काल। फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट जो है वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को शुरू करने चल रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसके पहचान के बारे में जानेंगे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो इसकी पहचान में फ्रेंड्स हम लोग इसकी पहचान लिख लेते हैं फ्रेंड्स। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर हमारा कोई भी हिंदी का वाक्य हमें दिया जाएगा, उसके अंत में अगर हमें फ्रेंड्स ता है, ती है, ता है, ती है और ते हैं,
ता हूँ, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स अगर आपको नज़र आए यानी कि दिखे, अगर ना समझ में आ रहा हो तो परेशान मत होइएगा, अभी जब हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे तो अच्छे से एकदम समझ आएगा। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आए तो हमारा वो जो सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारा वाक्य दिया रहेगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स ये तो हमारा सिंपल छोटा सा डिफिनीशन था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें थोड़े से जो रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थोड़े से अलग हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, जब हम सिंपल टेंसेस को करते हैं, यानी कि सिंपल वाक्य जब हमारे पास दिया जाता है, सिंपल वाक्य का मतलब जैसे वह जाता है, वह खाता है, राम गाता है, वह विद्यालय जाता है, वह स्कूल जाती है, मैं पत्र लिखता हूँ, तुम बाजार जाते हो, रोहन गाना गाता है, ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग जब करते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग वहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और जब प्लूरल होता है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यह केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, ऐसा केवल इसी टेंस में होता है और किसी में नहीं। यह फ्रेंड्स एकदम अलग होता है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को भी यूज नहीं करते हैं, इसके बस एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, और कहाँ पर एस या कहाँ पर ई एस का प्रयोग करते हैं इसको आज आप लोगों को विधिवत बताने चल रहे हैं। बस आप लोग वीडियो को फुली एंड तक देखिएगा। और सिंगुलर और प्लूरल अगर आप लोगों को ना पता चलता हो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने वहाँ पर 2 वीडियो यानी कि एक देयर का और एक इजारहम का वाज वेयर का प्रयोग सीखा हुआ है। सो हमने देयर वाले वीडियो में मतलब कि उसको हम लोगों ने पढ़ा है कि कहाँ पर हम लोगों का कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल। सो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं, यानी कि टेंस के कुछ वाक्य को लिखते हैं, फिर बताते हैं कैसे करते हैं। सिंपल में फ्रेंड्स हमारा होता है जैसे कि रोहन गाना गाता है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यानी कि एग्जाम्पल्स हम लोग फ्रेंड्स इसका पहले सिंपल करेंगे, इसके बाद निगेटिव करेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव करेंगे और इसके बाद हम लोग हमारा ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल का एक वाक्य लिखते हैं। जैसे फ्रेंड्स रोहन गाना गाता है, रोहन गाना गाता है। फ्रेंड्स इसके हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा जो होता है वो होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है फ्रेंड्स हमारा डू या डज। ठीक है, ये हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, डू और डज, ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इस प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और फ्रेंड्स जब हम डू या डज का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो वर्ब में एस या ई एस लगता है वो हट जाता है। अभी कैसे उसको बताते हैं। सबसे पहले सिंपल सीखेंगे फिर निगेटिव। चलिए सिंपल को देखते हैं। रोहन हमारा जो है फ्रेंड्स ये सिंगुलर होता है, यानी कि हमने बताया आपको नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, रोहन यानी कि जो नेम्स होते हैं चाहे किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का नेम होगा तो वो सिंगुलर होगा, रोहन। इसके बाद फ्रेंड्स गाना गाता है, गाता मतलब होता है गाना ही, मतलब कि गाना गाता है, गाना का होता है फ्रेंड्स सिंग, सिंग होता है। अब आपको पता है रोहन हमारा सिंगुलर है तो हम लोग या तो एस का प्रयोग करेंगे या तो ई एस का प्रयोग करेंगे। अब कहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे कहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे उसे भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा ये जो अंत का अक्षर दिख रहा है आपको, अंत का जी है, अगर अंत का अक्षर हमें ओ दिखेगा, एक्स दिखेगा, जेड दिखेगा, डबल एस दिखेगा, एस एच दिखेगा, सी एच दिखेगा, इस टाइप से हमारा दिखेगा, कुछ भी एस दिखेगा, तो हम लोग वहाँ पर सिंपली फ्रेंड्स प्रयोग करते हैं ई एस का, वहाँ पर ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, अगर ये सभी अंत में दिखेंगे तो ई एस जोड़ेंगे, अन्यथा हम लोग सिंपल केवल एस जोड़ते हैं। तो हमारा अंत में जी है, आप देख सकते हैं उसमें जी नहीं है तो हम लोग इसके साथ में एस को जोड़ते हैं। ठीक है, रोहन सिंग्स सॉन्ग, ये होगा हमारा इसका अनुवाद। आई होप कि बातें क्लियर रही होंगी फ्रेंड्स, आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद चलिए और भी एग्जाम्पल से सीखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बस बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया विधिवत। अगर हमारे पास अंत में एस दिखेगा, ओ दिखेगा, एक्स दिखेगा, जेड, एस एस, सी एच, एस दिखेगा तो हम लोग उसी के साथ में केवल ई एस को जोड़ेंगे और किसी के साथ में ई एस को नहीं जोड़ेंगे।
चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस है राम बाजार जाता है। ये हमारा सेंटेंस है कि राम बाजार जाता है। अब आपको पता है हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है, राम। इसके बाद फ्रेंड्स जाना का होता है हमारा। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें अनुवाद कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद में हम लोग इसके मेन वर्ब यानी कि इसको लिखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब लगता होता तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते, इसमें नहीं लगता है तो हम लोग इसका लिखते हैं। इसके बाद हमारा जो अन्य शब्द होता है उसका, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद में हम लोग मेन वर्ब को लिखते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं और हमारा वो तैयार हो जाता है, और अन्य शब्द जो होते हैं उसको अंत में लिख देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखना था, हमने लिख दिया राम को। अभी मेन वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि मुख्य क्रिया यहाँ पर जाना है, ठीक है, जाना का होता है गो। और फ्रेंड्स हमने आपको इसमें दिखाया, आप देख सकते हैं अगर हमारा यहाँ पे क्या है ओ है और यहाँ पे भी ओ दिख रहा है, तो आपको पता है हमने लिखा इसके साथ में ई एस को जोड़ते हैं, तो ई एस को जोड़ दिया हमने, राम गोज, इसके बाद टू स्कूल, SCHOOL, हो गया हमारा इसका अनुवाद। और एक सेंटेंस फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं का होता है आई, और हमने चर्चा पहले ही किया है, आई हमारा प्लूरल होता है, आई। अब ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमने लिख भी दिया है, ठीक है, क्रम वाइज, कि सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन कौन होता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लो कौन कौन होता है। आई। अब देखो मेन वर्ब हम लोग लिखेंगे, मेन वर्ब है लिखना, लिखना का होता है राइट, WRITE, ठीक। अब हमारा सवाल ये है कि एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, तो इसमें आप लोग देखिएगा अंत का ई हमारा है, इसमें नहीं है, केवल ई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे एस। अगर हमारा ई होता तो हम ES का प्रयोग करते, ठीक है। आई राइट्स लेटर, LETTER। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपल समझ में आया होगा। अगर देखो समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो और भी एग्जाम्पल्स हम करवा देंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था इसका सिंपल का रूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोगों ने किया नहीं है और सिंपल एस या ES लगाया है। चलिए अब देखते हैं निगेटिव को, और अच्छे से समझ में आएगा कि निगेटिव में से कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग जब निगेटिव को देखेंगे, यानी कि जब हम निगेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स नकारात्मक, इन आप लोगों को पता होगा निगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है। अब देखिएगा जब हम लोग निगेटिव की शुरुआत करेंगे तो फ्रेंड्स निगेटिव में क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज निगेटिव में करते हैं, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपको पता ही है, अभी हमने लिखा था डू या फिर डज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके साथ में हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग इसके साथ में इस्तेमाल में लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद देखिएगा जब हमारा सेंटेंस यानी कि टेंस वाक्य जो दिया रहेगा अगर निगेटिव हो जाएगा तो वहाँ पर इसका ये जो हमने लिखा इसका कोई यूज नहीं है, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में इसका यूज है और किसी भी टेंस में नहीं है, और ना ही इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में भी इसका कोई रूल है, ऐसा नहीं है, केवल सिंपल में ही इसका रूल है। तो बेसिकली हम लोगों को इससे अभी निगेटिव है तो इससे कोई मतलब ही नहीं, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। इसके बाद अब चलिए निगेटिव को देखते हैं। फ्रेंड्स निगेटिव में जैसे होता है हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग वहाँ पे लिख दीजिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। राम का फ्रेंड्स होता है ये राम, उसी का मीनिंग। अब देखो यहाँ पे हमारा आ गया निगेटिव, इसको हम किस टाइप से करते हैं फ्रेंड्स ये देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट निगेटिव के लिए, इसके बाद हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर इसके बाद अन्य शब्द जो हमारे पास में होते हैं उसको लिखते हैं। यही हमारा अनुवाद करने का तरीका होता है, इसी पे हम लोग करते हैं, ठीक है, इसी पे सारा अनुवाद होगा। सब्जेक्ट लिखना था, हमने लिख दिया राम को। अभी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है डू या डज। अच्छा डू किसके साथ प्रयोग करेंगे, अगर हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा कर्ता होगा, यदि वो प्लूरल होगा
तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर हो जाएगा तो डज का प्रयोग करेंगे। राम हमारा सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो इसके साथ में हम लोग प्रयोग कर देंगे डज को। ओके, राम डज। अब देखिएगा, अब हमारा निगेटिव हो गया है ना फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। किसका प्रयोग, नॉट का। तो डज के बाद हम लोग प्रयोग कर देंगे नॉट का। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि विद्यालय, अन्य वर्ड है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अन्य वर्ड हमारा विद्यालय है, तो उसी को लिख देंगे राम डज नॉट। अच्छा, हमारा मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे हमारा होगा मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब होगा, इसके बाद में यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद में सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसके बाद में अन्य शब्द होगा। तो पहले मेन वर्ब जाना होता है, जाना का होता है गो। अगर हमारा सिंपल होता तो फ्रेंड्स हम लोग गो के साथ में एस या ई एस लगाते, लेकिन अभी हमारा ये निगेटिव हो गया है तो ऐसा नियम इसमें नहीं है, एस या ई एस इसमें नहीं लगाएंगे। तो गो हो गया टू स्कूल, SCHOOL। आई होप की बातें क्लियर रही होंगी। चलिए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम आम नहीं तोड़ता है। राम आम नहीं तोड़ता है, तो ये जो हमारा लिखा गया स्ट्रक्चर, इसी पे बेस्ड हम लोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम। अब हमारा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है तो आपको पता ही है, डज का प्रयोग करेंगे, राम डज। डज के बाद इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डज के बाद प्रयोग कर लेंगे नॉट का। इसके बाद मेन वर्ब हमारा यहाँ पर है तोड़ना। है के जो बाद दिखेगा, यानी कि है से सॉरी फ्रेंड्स, जो पहले दिखेगा वो होता है हमारा मेन वर्ब। तो तोड़ना का होता है प्लक, PLUCK, प्लक हो गया। राम डज नॉट प्लक। इसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा आम, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे मैंगो। और एक आम तो तोड़ेगा नहीं राम बहुत से आम तोड़ेगा, तो मैंगोज। अगर आप एक आम के भाव में लिखेंगे तो यहाँ पे आपका मैंगो हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को निगेटिव भी समझ में आया होगा। अगर देखो एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम होगा, अगर एग्जाम्पल्स आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों को और भी एग्जाम्पल्स हम अच्छे तरीके से करवा देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, ये तो था निगेटिव हमारा, अभी हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। ये हमारा इंट्रोगेटिव मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, अभी प्रश्नवाचक इसका मतलब होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक को कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे प्रश्नवाचक का भी रूल इससे थोड़ा सा केवल अलग। देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स प्रश्नवाचक हमारा दो टाइप का होगा। एक तो हमारा ऐसा होगा जो क्या से शुरू होगा वो तो ये अलग होगा, और दूसरा जो होगा वो हर बार हमारा शुरू होगा फ्रेंड्स WH टाइप्स के जो हमारे वाक्य होते हैं, यानी कि शब्द होते हैं उनसे। जैसे कि देखिएगा, एक ऐसा होगा जैसे कि क्या राम जाता है। एक ऐसा होगा जिसमें हमारा पहले ही आएगा, और क्या आएगा, हर बार क्या ही आएगा और कोई आता नहीं है। ठीक है, कभी एक आध बार आ जाता है, नहीं तो क्या ही आता है। तो ये हमारा पहले टाइप का होता है। और एक टाइप का इसी में होता है, जैसे कि राम कहाँ जाता है। राम कहाँ जाता है, अभी आप देख सकते हो बीच में जो आया है ये सेकंड टाइप है, और देखो क्या ना होके कहाँ आया है। क्या भी आ सकता है बीच में, लेकिन वो अलग है। लेकिन अगर क्या यहाँ पे पहले आता है तो उसका नियम अलग है, जो बीच में आते हैं उनका नियम अलग है। तो पहले हम देखते हैं जो पहले आते हैं उनको किस टाइप से करते हैं। देखिएगा, जो पहले आते हैं फ्रेंड्स उनके लिए क्या करते हैं हम, कि क्या राम जाता है, तो हमें करना कुछ नहीं है। एक देखो, जैसे क्या राम जाता है ना, पहले हमारा क्या आ गया, क्या आ गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे इसका स्ट्रक्चर जो होगा हमारा कुछ इस टाइप से होगा। हम लोग लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, इसके बाद अगर निगेटिव होगा तो नॉट, अगर निगेटिव नहीं है तो इस टाइप से सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें मेन वर्ब को, इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट, फिर प्लस का हमारा मेन वर्ब, इसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। यही हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा, इसी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसी से करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा राम है जो कि सिंगुलर है, तो हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोग रख लेंगे किसको, डज या डू हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर के साथ डज का, तो राम सिंगुलर है तो इसके लिए पहले डज लिख लेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, यानी कि कर्ता। कर्ता कौन है, राम है। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। अगर निगेटिव होता तो अभी नॉट लिख देते, निगेटिव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब लिख देंगे। मेन वर्ब है जाना, जाना का होता है गो। अब यस या यस का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो रूल केवल सिंपल में चलता है। क्या राम जाता है, डज राम गो, हमारा अनुवाद हो गया है। चलिए एक और अनुवाद देखते हैं, जैसे क्या माता जी खाना पकाती हैं, क्या माता जी खाना पकाती हैं। तो देखिए क्या का होता है हमारा सिंपल डज या डू, लेकिन माता जी जो है वो सिंगुलर है तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे डज का प्रयोग कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारी माता जी हैं यानी कि डज मदर। अब देखिएगा इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा हुआ है इसमें पकाना। पकाना का होता है कुक, COOK, सॉरी फ्रेंड्स COO ये होता है, ठीक है। डज मदर कुक। इसके बाद में खाना, खाना का होता है फूड, द फूड। हमारा अनुवाद हो गया है, हमारा अनुवाद हो गया है फ्रेंड्स। इसी टाइप से हम लोग करते हैं। और फ्रेंड्स अंत में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, ना कि वहाँ पर सिंपल वो हम लोग ये वाला, देखिए ये वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ओके सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वाला इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप था आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप की। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप किस तरह से होता है। सेकंड टाइप कैसे होता है फ्रेंड्स वो जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो इंट्रोगेटिव शब्द था वो पहले आ जा रहा था, ठीक है। अभी इसमें बीच में आएगा। जैसे हमारा ये सेकंड टाइप है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। ओके तो राम कहाँ जाता है, ये देखिए आप लोग, जो हमारा साइन ऑफ सॉरी फ्रेंड जो हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है, शब्द है, वो कहाँ आया है, बीच में आया है। तो हम लोग करते कुछ नहीं है, सिंपल ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो इस टाइप्स के इंट्रोगेटिव होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा इंट्रोगेटिव शब्द होता है इसको लिख लेते हैं। कहाँ का मत होता है, वेयर। ओके वेयर हो गया। इसके बाद यही वाला पूरा अनुवाद इसमें दोहरा देते हैं, वेयर डज राम गो, हो गया हमारा अनुवाद फ्रेंड्स। इसी टाइप से करते हैं। अगर ये वाला समझ में आया तो सिंपली ये वाला इजीली कर जाएंगे। इसका जो रूल होता है उसमें क्या करते हैं, इसी का ये जो रूल हमने वहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट उस वाले में, इसके बाद में मेन वर्ब, ठीक है, इसके बाद में अन्य शब्द। अब देखिएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा यही क्या करना है आपको, ये जो इंट्रोगेटिव शब्द हैं उन्हीं को उठाना है, इसके यहीं पहले लिख देना है। आप यहाँ पर जब लिख देंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो हमारा अनुवाद बस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अनुवाद हो गया। और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे आप लोग देखिए, बस समझ में आ जाएगा। वह खाना कब पकाती है, ठीक है, वह खाना कब पकाती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसमें कब, हमारा जो इंट्रोगेटिव वाक्य है वो कहाँ आया है, बीच में, यानी कि कब। तो कब का होता है व्हेन, और हमारा जो सब्जेक्ट फिर से वह है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है फिर से। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, डज का, व्हेन डज। सी फ्रेंड्स वह का दो होता है, एक तो ही, एक तो सी। ही प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है और सी सिंगुलर के लिए। तो खाना पकाते यानी कि सिंगुलर है, और ये हमारा क्या है, मतलब जैसे फ्रेंड्स हमारा ये एक तो पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है, तो ये हमारा जो होता है पुल्लिंग है, तो इस सॉरी फ्रेंड्स स्त्रीलिंग है। ओके तो हम लोग इसके साथ में सी का प्रयोग करते हैं। व्हेन डज सी कुक फूड, ये होगा हमारा अनुवाद इसका। ओके
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आया होगा। देखो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी एग्जाम्पल की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, यानी कि इसी के अगले वाले वीडियो में मिलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोगों ने देखा और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद।